ये कार्ड देख रहे हो तुम? ये पोकेमॉन जेंगा कार्ड है। यस, वो ही जो बचपन में चीटोस के पैकेट के साथ निकलते थे। दिस इज पीक नॉस्टैल्जिया फॉर पीपल हु ग्रू अप इन अर्ली टू मिड 2000s। मेरा सारा कलेक्शन तो बचपन में ही गुम गया। 2026 में जिसके पास ये है उसके पास है। इवन इनको खरीदना इज नॉट दैट इजी। इसीलिए 2 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि फाइन, आई डू इट माई सेल्फ। मैं रिक्रिएट करूंगा जेंगा कार्ड्स डिजिटली। दो साल पहले मैंने रेडिट पे पोस्ट डाली थी स्टेटिंग माई इंटेंशंस एंड आस्किंग फॉर जेंगा कार्ड डायमेंशंस। इवेंचुअली आई गॉट इन टच विद अ रेडिट यूजर हु गेव मी क्लोजअप पिक्चर्स ऑफ फ्रंट एंड बैक अलोंग विद द डायमेंशंस। बाकी रेफरेंस मटेरियल इजीली मिल गया थैंक्स टू इंडिया नॉस्टैल्जिया सब रेडिट एंड यूट्यूब। ये सारा रेफरेंस मटेरियल यूज करके मेरे को जेंगा कार्ड का एक ब्रेकडाउन मिल गया। एक टिपिकल जेंगा कार्ड में ये एलिमेंट्स होते हैं जो कि ऑनलाइन काफी इजीली अवेलेबल हैं। पोकेमॉन लोगो, पोकेमॉन का नाम, नंबर एंड टाइप, पोकेमॉन इमेज ऑब्वियसली, एक ग्रीन कलर का बीन शेप जिसमें पोकेमॉन के स्टैट्स होते हैं, अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ पोकेमॉन, 2 लाइंस अबाउट मिनी गेम्स जो कि कांस्टेंट है हर कार्ड में, 1 to 6 रैंडम डाइस इमेज जो कि एक मिनी गेम है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड डिजाइन जो कि हर पोकेमॉन टाइप के लिए अलग है। थैंकफुली deviantart.com पे ये भी मिल गई फॉर सर्कुलर टैजोस। मतलब सिर्फ सर्कुलर डिजाइन्स को रेक्टेंगुलर फ्रेम में एक्सटेंड करना है और हर कार्ड के एलिमेंट को असेंबल करना है, कुछ भी स्क्रैच से डिजाइन नहीं करना है। सिंस सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, 2 चेंजेस करे मैंने डिजाइन में। ये ग्रीन बीन शेप कन्वर्ट करा रेक्टेंगल विथ राउंडेड कॉर्नर्स में एंड इसको टॉप राइट कॉर्नर में मूव कर दिया ताकि वो एम्प्टी कॉर्नर यूटिलाइज हो सके। और अब यहाँ वाली एम्प्टी स्पेस को यूज करने के लिए जो पोकेमॉन की इमेज है उसको थोड़ा बड़ा कर दिया। That after all is the main highlight of the card. Majority reference images तो ऑनलाइन मिल ही गए थे। Thanks to a simple Python script, फर्स्ट जनरेशन ऑफ पोकेमॉन की इमेजेस बल्क में डाउनलोड भी हो गई। Now, the first step was to make a Jenga card template for every Pokemon type with common elements locked down, ताकि जो भी कार्ड बनाना हो उसके टाइप की फाइल ओपन करो और जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऐड करने वो ऐड कर दो। एक बार पूरा फ्लो डिसाइड हो गया, बस फिर 001 बल्बिसॉर से स्टार्ट करके 151 यानी म्यू तक जाना है। ये थोड़ा पेशेंस वाला काम है एंड ऑफिस के साथ मैनेज करना वाज अ बिट ट्रिकी, बट स्लोली एंड स्टेडली इट हैपेंड। दिस वॉज द रियल टेस्ट फॉर फोटोशॉप स्किल्स, क्योंकि यहां किसी और के डिजाइन यूज में नहीं कर सकता, ये स्क्रैच से ही डिजाइन करना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। इसमें सारी चीजें कांस्टेंट हैं। रेड पोकेमॉन लोगो, टेक्स्ट सेइंग जेंगा कार्ड, इमेज ऑफ अ पोकेबॉल, चीटोस लोगो, वर्टिकल कॉपीराइट टेक्स्ट, ग्रीन बैकग्राउंड हैविंग सर्कुलर पोकेबॉल इमेजेस विद लो ओपेसिटी एंड ये एक्सप्लोजन वाला पैटर्न। ऑन एंड ऑफ थोड़ा टाइम लगा इसको बनाने में, बट ये एक बार का एफर्ट था बिकॉज सारे कार्ड्स के बैक में ये सेम ही डिजाइन रहेगी। In 2023, I had access to a very high quality duplex printer which made the job real easy. बस सारी इमेजेस को एक डॉक फाइल में अरेंज करना है with alternate pages having the back designs, and पेज वैसे तो कोई सा भी यूज कर सकते हैं बट I chose A3। प्रिंट आउट निकालने के बाद अब इनको कट करना है। मैंने Amazon से एक टूल ऑर्डर करा था स्ट्रेट एजेस कट करने के लिए जो काफी यूज में आया, बट एट सम पॉइंट्स नॉर्मल स्केल एंड कटर भी यूज करा मैंने। And finally, after all these years, I had Jenga cards once again.
एज फार एज आई नो टोटल 72 डिफरेंट पोकेमॉन के लिए ही ये जेंगा कार्ड्स बने थे, बट मैंने पूरी फर्स्ट जनरेशन बनाई। मतलब मेरे पास उन पोकेमॉन्स के भी जेंगा कार्ड्स हैं जो ऑफिशियली कभी बने ही नहीं थे। 2 एक्स्ट्रा पोकेमॉन टाइप्स भी थे जो बाद की जनरेशंस में इंट्रोड्यूस हुए थे, विच अलाउड मी टू क्रिएट कार्ड्स फॉर पोकेमॉन लाइक अम्ब्रियन एंड स्टीलिक्स। एंड इवन लेटर जनरेशन पोकेमॉन जो इंट्रोड्यूस ही 6th जनरेशन में हुए थे, जैसे फ्रोकी और म्याउस्टिक। आई हैड सम फन विद द बैक डिजाइन्स टू। जनरेशन 6 में मेगा इवोल्यूशंस इंट्रोड्यूस हुए, एंड एट दिस पॉइंट आई न्यू इनफ फोटोशॉप टू क्रिएट अ कस्टम फ्रंट एंड बैक डिजाइन्स फॉर जेंगा कार्ड्स शोइंग मेगा इवोल्यूशंस। एंड टू गो इवन फर्दर, सिर्फ पोकेमॉन तक ही क्यों लिमिट करना है इस कॉन्सेप्ट को? और भी एनिमे हैं। सो आई प्रेजेंट टू यू And as if this was not enough, even Death Note. अब एक इंपॉर्टेंट बात, एंड ये इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में लोग एक ही चीज बोलने वाले हैं, भाई ये कार्ड शेयर कर दे, डाउनलोड लिंक दे दे, अगर शेयर नहीं करना हो तो हम परचेज कर लेंगे, सेल कर दो। रेडिट पे 2 साल पहले मैंने पोस्ट डाली थी, एंड इवन नाउ आफ्टर 2 years मेरे पास मेल आते हैं लोगों के टू शेयर दोस कार्ड्स। पर इनको शेयर करना इतना इजी नहीं है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि ये कार्ड्स मैंने असेंबल करे हैं, बैकग्राउंड डिजाइन्स किसी और की हैं, कंपनीज के लोगो मैंने नेट से उठाए हैं, पोकेमॉन खुद निंटेंडो की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो इफ आई शेयर दीज, इवेंचुअली आई वुड गेट इनटू ट्रबल विद कॉपीराइट इश्यूज। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैंने किसी स्ट्रेंजर की इंटरनेट पे एडवाइस ली है और ना ही AI की एडवाइस ली है। आई एक्चुअली वेंट टू अ लॉयर एंड उन्होंने मुझे बोला कि कॉपीराइट इश्यूज आर नॉट अ जोक। लिटरली लोगों को अपने चैनल के नाम बदलने पड़े हैं कॉपीराइट के चक्कर में। ये मेरा एक पर्सनल पैशन प्रोजेक्ट था, इसीलिए शेयरिंग तो पॉसिबल नहीं है, पर एक रास्ता है, थोड़ा फार फेच्ड है, बट हियर मी आउट। वी कैन ट्राई टू ब्रिंग दीज कार्ड्स बैक ऑफिशियली। अगर पुराने एक्टर्स, पुराने गाने कम बैक कर सकते हैं तो ये कार्ड्स तो फिर भी डिजर्व करते हैं। मैंने जो बनाए हैं ये कॉपी है। अगर मैं इनको पेपर की जगह प्लास्टिक पे भी प्रिंट कर लूंगा तो भी वो ओरिजिनल को कभी मैच नहीं कर पाएंगे। वो चिप्स पैकेट खोलने का एक्साइटमेंट, फिर उसमें से कार्ड का निकलना, मैंने स्टोरी सुनी है कुछ लोगों को तो 2 निकल जाते थे, तो वो फीलिंग आर्टिफिशियली रिक्रिएट कभी हो ही नहीं सकती है। आई एम श्योर चिप्स कंपनीज के पास पुरानी डिजाइन्स कहीं आर्काइव्स में पड़ी होंगी। दे जस्ट हैव टू वर्क ऑन द लाइसेंसिंग पार्ट। एक एंगल ये भी है कि 20 साल पहले जो बच्चे इन्हें कलेक्ट करते थे वो अब बड़े हो गए होंगे, दे माइट बी मैरिड, सम ऑफ देम माइट हैव देयर ओन किड्स। अगर ये ऑफिशियली वापस आ गए, दे माइट गेट द चांस टू डू द सेम थिंग दे डिड एज अ चाइल्ड विद देयर किड नाउ। 2023 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले मैंने पेप्सिको को एक मेल लिखा था। उनका रिस्पॉन्स तो आया, पर वो एक जेनेरिक रिस्पॉन्स था। ठीक है, कोई नहीं, आई एम श्योर उनके पास और भी काम होते होंगे, पर अगर एक मेल से कुछ नहीं हुआ तो आई एम श्योर जब पूरी कम्युनिटी मेल करेगी तो शायद कुछ हो जाए। तो अगर तुम्हें भी लगता है कि अब इन कार्ड्स को वापस आ जाना चाहिए तो उन्हें बताओ, पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली उनको मेल करो, ट्वीट करो, कमेंट करो उनके सोशल्स पे। उनके जो ब्रांड मैनेजर्स होते हैं, जो मार्केटिंग हेड्स होते हैं, उन्हें टैग करो। उन्हें बस ये दिखाना है कि इसकी डिमांड रियल है। इंडिया में वैसे भी पोकेमॉन ट्रेडिंग कार्ड गेम का उतना कल्चर है नहीं एज फार एज आई नो, क्योंकि मेजॉरिटी कार्ड सारे एक्सपेंसिव हैं और जो सस्ते में मिलते हैं वो सारे फेक हैं। तो अगर ये पोकेमॉन जेंगा कार्ड्स और टैजोस ऑफिशियली वापस आ गए तो नॉस्टैल्जिया तो वापस आएगा ही सही, पर पोकेमॉन के कॉन्टेक्स्ट में एक नया कलेक्शन कल्चर शुरू हो सकता है इंडिया में।
तो इस वीडियो में अभी तक मैंने जो भी बोला है, इफ यू अग्री विथ इट, यू नो व्हाट टू डू।